नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। जज हो तो बी.आर. गवई जैसा एकदम बब्बर शेर, जब दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छों की पतलून गिली हो जाती है। भाजपा सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर कोई आज बी.आर. गवई से भयभीत है। अभी हाल ही में बी.आर. गवई ने SC/ST पर फैसला सुनाया, तब से मनुवादियों की जली पड़ी है, तब से बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है। और आज तो इस बब्बर शेर ने ऐसी दहाड़ मारी है कि भाजपा वालों की पतलून गीली हो गई है। साथियों, बी.आर. गवई ने भाजपा सरकार पर CBI लगा दी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। CBI का यूज मोदी जी और मोदी जी के जो रहनुमा हैं विपक्ष पर करते हैं, लेकिन आज वही CBI मोदी जी के पीछे पड़ गई है, वही CBI भाजपा के पीछे पड़ गई है। और ये सब कुछ किया है बी.आर. गवई ने। तो ये पूरी खबर को जानने के लिए आप विस्तार से इस रिपोर्ट को देखिएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि आदेश का पालन कैसे करवाना है। MP सरकार को चेतावनी, हिरासत में मौत का मामला। साथियों, पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो जाती है और ये सब कुछ हुआ है भाजपा सरकार में। आप जानते हैं कि भाजपा सरकार में पुलिस कहीं ना कहीं बेलगाम हो चुकी है, किसी पर लाठीचार्ज कर देती है, कभी भी किसी का इनकाउंटर कर देती है, और जब मामला तुल पकड़ता है तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। लेकिन जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार से, मतलब कि भाजपा सरकार से कहा कि मुझे आदेश का पालन करवाना आता है। देखिए, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को हिरासत में मौत मामले में निर्देशों का पालन न करने पर चेतावनी दी है। जांच CBI को सौंपी और अवमानना कार्रवाई की बात कही। पूरी जांच CBI को सौंप दी गई है और अवमानना की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि वह उसके निर्देशों का पालन करे, अन्यथा अदालत को पता है कि चीज़ों का पालन कैसे कराया जाता है। ये चेतावनी हिरासत में मौत के मामले में इससे जुड़ी है, जिसमें आरोप लगाने के बाद 2 पुलिसकर्मी फरार हो गए थे। शीर्ष अदालत ने अनुपालन में कोई प्रगति नहीं होने पर कहा कि वह संबंधित प्राधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय कर सकती है। जस्टिस B. नागरत्ना, जस्टिस R. महादेवन की पीठ ने कहा कि हम बस इतना कह रहे हैं कि देश की शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करें, वरना हमें पता है कि पालन कैसे करवाना है। अगर पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका के तहत कार्रवाई होगी, हम आरोप तय करेंगे, न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। शीर्ष अदालत 24 वर्षीय पीड़ित की मां की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय के 15 मई के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। साथियों, देखिए, लिखा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कथित हिरासत में हुई मौत में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई, जांच CBI को सौंप दी। शुक्रवार को निवर्तमान जांच अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 30 जून को मामले की जांच संभाली थी। 2 जुलाई को उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार भी किया था, जो प्रत्यक्षदर्शी के खुलासे के मुताबिक कथित तौर पर हिरासत में यातना देने में शामिल था। ये जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुआ, ये भी शामिल था जब एक शख्स को पुलिस कस्टडी में मारा गया, 3rd डिग्री दी गई, उसे इतना मारा गया कि उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामला तुल पकड़ा। उस कस्टडी में जिसकी मौत हुई, उसकी मां ने लड़ाई लड़ी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। देखिए, लिखा है कि उन्होंने कहा कि उनके पास एक संदिग्ध गवाह है जो जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि मामला हाथ में लेने के से पहले 4 एजेंसियों ने उनका बयान दर्ज कर लिया था। इन सभी बयानों में उन्होंने विरोधाभासी जानकारी दी है। पीठ ने उन्हें याद दिलाया कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन को लेकर चिंतित है। पीठ ने पूछा कि हिरासत में मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, उन लोगों को गिरफ्तार करें, आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से कहा कि आप भैया गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर जो लोग दोषी हैं तो उन्हें गिरफ्तार करिए, कोई भी हो, उसे बख्शिए मत। सरकार का आदमी हो, सरकारी आदमी हो, पुलिस वाला हो, मंत्री हो, जो भी दोषी हैं सभी को अरेस्ट करिए, सभी गिरफ्तार करिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर मुझे आदेश का पालन करवाना आता है। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में भाजपा वालों के लिए करारा तमाचा है। मैं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा काम करता रहा तो फिर आने वाली भाजपा की नस्लें सुधर जाएंगी, लेकिन उसके लिए बी.आर. गवई जैसा जज होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।